देखिए हमने मंगवाया है पूरे 200 वैट का सोलर पैनल, जो कि जुन सोलर कंपनी का है, जो कि बाइक पे ठीक से नहीं आ रहा था, तो हमने कार के अंदर इसको लेके आया हूँ। और एक मंगाया है AC DC 12 वोल्ट 220 वोल्ट BLDC फ़ैन, जो कि जुपिटर कंपनी का है। इसके पहले भी हमने इसका रिव्यू दिया है, तो ये दूसरा वाला जो फ़ैन है हमने मंगाया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ मंगाई, और कुछ तार जो इस फैन के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा, और एक MCB जो कि इस सोलर पैनल के लिए काम को आएगा। तो ये जो सोलर पैनल है कितना बड़ा है, देखिए इस गाड़ी के अंदर इतना बड़ा बैठ चुका है, और आप आगे चल के इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना बड़ा है। हम आगे चल के इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, यानी कि वज़न करके देखेंगे कि ये कितना वज़नदार है। आप देख सकते हो, ये देखिए इतना बड़ा, मतलब एक हमारा जो दरवाज़ा होता है उसके साइज़ का ये दिख रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं कि गाड़ी में से निकालते हैं, और सबसे पहले ज़्यादा इसका वेट कर लेते हैं, वज़न कितना है देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी है, हल्का नहीं है, हेवी है। तो ये लगभग 12 साढ़े 12 के किलो के आसपास ये जो सोलर पैनल दिखा रहा है, मतलब ये हेवी है। मैं जैसे सोचता था कि ये हल्का होगा, लेकिन हल्का बिल्कुल नहीं है, ये हेवी है। एल्यूमिनियम सेक्शन वाली बॉडी है इसकी। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके देख रहा हूँ कि आप देख सकते हो कितना ऊंचा है। इसके 2-3 लोग हम लोग जो है खोल रहे हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा सोलर पैनल है। इसको जून सोलर कहो या फिर जन सोलर कहो, आप जो भी कहना है वो कहो। ये लगभग 200 वैट का सोलर पैनल है। हमने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया, आप इसको अमेज़ोन से मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये इस प्रकार आपको दिखते हैं। टोटल इसके ऊपर 4 शेयर हैं, और ऐसे पता नहीं कितने, आप इसको गिनती करना पड़ेगा। और कुछ यहाँ पर वारंटी कार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को वारंटी कार्ड तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका डिटेल में थोड़ा सा वीडियो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप अनबॉक्सिंग करते हो तो इसके ऊपर देखिए, ये कांच जैसा दिख रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं सोच रहा, मतलब ये डायरेक्ट जो है दिखने में मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना बड़ा है, देखिए आप। तो एक बड़े इंसान की कितना ऊंचा आ सकता है ये अब आप हम देख इसको सकते हो। आपको पूरा रिव्यू देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अब मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि वो रोशनी हो चुकी है अब, क्योंकि हमने इसको रात में सारी चीज़ें हमने इसको खोला था। अब कितना बड़ा है देख सकते हो कि कैमरा में जल्दी से बैठ नहीं सकता। ठीक है, ये जितना हमारा दरवाज़ा है उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा दरवाजे का साइज़। ये थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में, और थोड़ा सा लंबाई भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये रहा इसका बॉक्स, जो कि नज़दीक से कैमरे में ठीक से बैठता नहीं है। ठीक है, तो लगभग इस प्रकार जो है इसका कुछ साइज़ है। अब देखिए, मैं अभी नज़दीक आता हूँ। इसका जो कैप है मैंने खोल दिया, क्योंकि जब मैं पूरी तरह से समझूंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। अब ये जो कैप है, बस प्रेस करने के बाद, इसको बाहर खींचने के बाद निकल जाती है, प्रेस करने के बाद बैठ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सारी चीज़ें जो है मार्किंग यहाँ पर दी है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। और आप डायोड की मदद से भी आप समझ पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, इसके अंदर जो है रबड़ है इसके अंदर। ठीक है, तो तार डालने के बाद अगर आप ठीक से इसका फेस फेस तार अगर लाएंगे, तो ये इसके अंदर रबड़ भी है जिसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और इसको भी है रबर से इन्होंने कवर किया है, जिसके अंदर पानी नहीं जाएगा। दूसरी बात है, इसको हैंगिंग के लिए यहाँ पर आपको एक होल मिलता है, यहाँ पर एक होल मिलता है, यहाँ पर एक होल मिलता है, और वहाँ पर एक होल मिलता है। इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम सेक्शन वाली है। इसका वेट तो आपने देख ही लिया, 12 किलो का वज़न, बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा वेट होता है। इसीलिए मैं तो बड़ी कार लेके गया था इसको लाने के लिए। और ये है अपना सोलर, ये मैंने नहीं लिखा, ये ऊपर से ही लिख के आया है। दूसरी बात, ये इसका एक मॉडल नंबर है यहाँ पर। तो आप इसकी वारंटी कार्ड में अगर इंफॉर्मेशन भरेंगे, तो ये वारंटी नंबर, ये सॉरी मॉडल नंबर जो है ये मांगेंगे। तो ये जो है इसका एक मॉडल नंबर है। ठीक है, ये एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है इसकी, बारकोड भी दिया है इन्होंने। और दूसरी बात, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। शॉर्टकट में मैं बताता हूँ आपको कि ये 200 वैट का पैनल है। ये 21 वोल्टेज तक, मतलब 21 तक वोल्टेज आपको दे सकता है जब इसका लोड हो। जब लोड नहीं हो तो ये 25 वोल्ट तक ये दे सकता है करंट, मतलब वोल्टेज दे सकता है। ठीक है, और इसका एम्पेयर जो है 9 एम्पेयर का है, 9.31 एम्पेयर इन्होंने दिया है यहाँ पर। दूसरी बात, इसका फ्यूज़ शायद 15 एम्पेयर का इसके अंदर फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ कहाँ पर है इसका, ये तो अब मेरे को नहीं पता। ये 15 एम्पेयर का फ्यूज़ सर यूज़ करने के लिए कह रहे होगे। ये क्लास वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेरे को ठीक से पता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी 2025 चल रहा है, मतलब आज की जो तारीख है वो लगभग 19 फरवरी 2025
आज का तारीख है और यहाँ पर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब की बात है। और ये जो पैनल जो बना है वो 2025 में बना है, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई होगी शायद अभी तक। ठीक है, जून सोलर सबसे बड़ी बात जून सोलर कंपनी का है। लूम सोलर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन जून सोलर भी बहुत कम नहीं है, इसीलिए तो मैंने 15 दिन में वीडियो देख देख के ये वाला पैनल जो मांगा है। सस्ता है, लगभग 5,509 रुपये मेरे को पड़ा है, मतलब 5,500 रुपये में पड़ा है। बहुत एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी का है। लोग कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है इसकी मतलब लोकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, बहुत ज़बरदस्त लगा। क्योंकि इतने पैसे में आपको इतनी सारी चीज़ दे रहे हो तो मतलब पैसा वसूल चीज़ होगी ज़रूर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ दी है, तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये वोल्टेज वगैरह बोल रहा होगा, शायद सुबह से लेकर दोपहर तक ये कितना वोल्टेज आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर करंट का दिया है, करंट, और यहाँ पर है वोल्टेज। तो कुछ इस प्रकार का इन्होंने ग्राफ दिया है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि मतलब वोल्टेज कम ज़्यादा होने से करंट वगैरह क्या सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता। अभी लेबल वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो मैं आगे से भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है, वो हम जिसको निकाल लेंगे अभी फ़िलहाल। ये इसको क्या है देख लेंगे हम, इसके अंदर क्या है। तो ये भी इंफॉर्मेशन मेरे से पढ़नी रह चुकी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है अभी तक इसको। ठीक है, इसका वारंटी कार्ड कहाँ पर है वो मेरे को देखना पड़ेगा। इसका QR स्कैनिंग को जो रहता है वो कहाँ पर है, क्योंकि इसकी 25 साल की वारंटी है, तो वो कहाँ पर मिलेगा पता नहीं। उल्टा सीधा ठीक से मेरे को जल्दी समझ में नहीं आ रहा। अब इस मिनट के अंदर कुछ चीज़ें हमको देखने की मिलेगी जो मोटा मोटा है। इसको आपको छम के अंदर लगाना नहीं है, मतलब छम के अंदर लगाना नहीं इसको। अवॉइड शेडिंग ऑफ पैनल लिखा है। दूसरी बात है कि आपको गर्म पानी से जो है इसको क्लीन नहीं करना है। इसको गर्म पानी से कुछ लोग क्लीन करते हैं, उसको बिल्कुल गर्म पानी से क्लीन नहीं करना है। ठीक है, और इसको हमेशा क्लीन करते रहना है इस प्रकार। और यहाँ पर दिया है कि आपको मतलब हर 3 महीने में आपको इसको क्लीन करना है, इस प्रकार है। ठीक है, और ये है इसका जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स हर एक साल में आपको उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। और कुछ माउंटिंग जो है कुछ प्रकार इस प्रकार है, इसकी वायरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो बस इतना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर जो वारंटी कार्ड है तो मेरे को यहाँ पर तो नहीं मिला, पता नहीं इस मॉडल नंबर वगैरह कुछ डालना पड़ेगा कि क्या स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं, अपना तो सोलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने इस बॉक्स के अंदर वारंटी कार्ड देखा तब भी इसके अंदर तो मिल ही नहीं रहा, मतलब पूरा सा खाली है। ये आपको दिख नहीं रहा, मैं देखा हूँ अभी। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो बात कर रहा था ना वो यहाँ पर है। देखिए वारंटी रजिस्ट्रेशन, देखिए डू योर बीट इन सेविंग द इन्वायरमेंट एंड डाउनलोड ऐप टू रजिस्टर द प्रोडक्ट वारंटी। ठीक से पढ़ने को नहीं आता लेकिन पढ़ लिया। शायद ये वारंटी का जो है ये स्कैनर है, इसके अंदर हम वारंटी कैसे लेंगे, मतलब इसकी वारंटी के लिए हमको इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये एक बात याद रखो। तो ये QR स्कैन आपको शायद स्कैन करना पड़ेगा। तो इसका चीज़ क्या है मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा कि इसकी वारंटी कैसे लेते हैं। बाद में बहुत कुछ चीज़ें दी हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ दिया है। यहाँ क्या लिखा है, ये प्राइस दी किसके, MRP कितना लिखा है 13,500 रुपये, लेकिन हमको ये 5,500 रुपये में पड़ा है। और बाकी जो चीज़ें वही हैं जो इसके अंदर लिखा है। और सबसे बड़ा जो है कस्टमर सपोर्ट नंबर है यहाँ पर। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो पूरी गारंटी वारंटी कैसी लेना आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम आती तो वो हो जाएगा बात। दूसरी बात ये देखिए क्या लिखा है, 2025 से लेके 2026 यहाँ पर ईयर दिया है, मंथ है, मंथ 12 34 कुछ बहुत सारा मतलब दिया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ भी सकते हो। तो मैं वारंटी का ढूंढ रहा था, शायद यही स्कैनर होगा वारंटी के लिए। अब फ्रंट से अगर देखेंगे आपको कुछ इस प्रकार देखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मॉडल नंबर वगैरह देखने को मिलेगा। फिर एक बार मॉडल नंबर, ये अपना जून सोलर है, जन सोलर को हो या फिर जून सोलर को जो भी कहना हो को। फिर यहाँ पर ये जून प्लस ब्रांड, मतलब आप पता नहीं कुछ नया आया होगा। तो इस प्रकार ये दिखने में बहुत दिन से मतलब इतना देखिए आप, ऐसा है। एक इसमें एक 2 3 4 सेल हैं, एक लाइन में 4 सेल हैं, इसी प्रकार 4 सेल हैं। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 6 16 4 5 24 4 7 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, मतलब टोटल 37, मतलब 36 इसके अंदर टोटल सेल है। 200 वाट का पैनल है। दिखने में प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार है, एल्यूमिनियम बॉडी है इसके ऊपर। मतलब ये मेरे को लग रहा था कैसा होगा, लेकिन इसके ऊपर कांच जैसा है। ये कांच ही शायद है क्या पता नहीं मेरे को, लेकिन ये कांच जैसा है। एक कांच है क्या पता नहीं कैसा है।
लगभग 1-2 mm की तो लेयर इसके ऊपर दिखती है। ये अंदर दिख रहा है और इसके ऊपर कांच है, इस प्रकार कुछ दिख रहा है। डायमंड कट वगैरह सारी चीज़ें आप देख लो, क्या पता नहीं मेरे कितना। ये देखिए सेल्स वगैरह कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार दिखते हैं इसके सेल्स, ठीक है, छोटे छोटे सेल इस प्रकार दिखते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बॉक्स की बात करेंगे तो वो 100% वही जो स्कैनर है वही वारंटी कार्ड के लिए, उसको स्कैन करके आपको वारंटी लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी वारंटी मिलेगी। दूसरी जो बात है मैं कहना चाहूँगा, ये जो मैंने 15 दिन में जब सर्च किया तो सभी लोग जो कह रहे हैं यही कह रहे थे कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सबसे बेस्ट है, मोनोक्रिस्टलाइन ये वाला, क्योंकि ये बारिश के दिनों में भी थोड़ी बहुत ऊर्जा बनाता है, थोड़ी बहुत एनर्जी बनाता है, ठीक है। इस प्रकार है, 200 वाट का है। यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब ऐसा 24 वोल्ट निकलेगा। ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 10 एम्पेयर दिया है। कस्टमर सपोर्ट का नंबर दिया है इन्होंने, जीमेल आईडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इनका जो ये वेबसाइट है और ये क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात ये मेड इन इंडिया है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इंडिया की है। और ये जो है कुछ यहाँ पर ये शायद बना होगा हरियाणा में के अंदर बना होगा। बहुत दिन लगे आने को मेरे को, इसके लिए 10-12 दिन तो लगे आराम से। लास्ट दिन में ये आ चुका था मेरे पास। अब यही है, इसका वारंटी रजिस्टर्स कैसा करते हैं उसका मतलब जरूर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ताकि वो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने इसकी वारंटी नहीं ली है। अभी ये सोलर पैनल मैंने मंगाया किस लिए, क्योंकि इस घर के अंदर ले हम सोलर डीसी इन्वर्टर बनाएंगे जिसका बैकअप बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखिए मैंने सबसे पहले जो है 12 वोल्ट डीसी सीलिंग फैन मंगाया है, लगभग 3800 रुपये का है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके वीडियो में हमारे चैनल पर पड़ा है, जो आपको मैंने खोल को दिखाया था उसी दिन। तो ये वही फैन है। दूसरी बात ये है सोलर कंट्रोलर। अभी यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, बैटरी आना बाकी है, सब कुछ सारा सेटअप हो चुका है। सोलर पैनल के मैंने तार भी जोड़ दिए हैं यहाँ पर, ये देखिए सोलर पैनल के तार भी जोड़ दिए हैं बाहर, बस सोलर को जोड़ना बाकी है। लेकिन सबसे पहले हमको उसके बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा और तभी हम इस सोलर के तार जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सोलर का तार एक जो तार है हटा दूंगा और फिर ये जो सोलर जो है बाहर धूप में मैं फिक्स कर दूंगा। इसको एक तार मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कहने का मतलब यही है इन कंट्रोल वालों का, सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से और फिर सोलर पैनल कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर सोलर पैनल। तो इस प्रकार इनका कुछ सिस्टम है, मतलब ये ख़राब ना हो इसीलिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, यही इसका बॉक्स है, पता नहीं जो भी हो, ठीक है, जाने दो। लेकिन बैटरी जो है हमारी आ रही है 100 mAh की बैटरी, आज ना कल आ ही जाएगी 2 दिन में। तो ये 100 mAh वाली बैटरी यहाँ पर रखेंगे। हमारा सेटअप कुछ इस प्रकार का है, ये 200 वाट का सोलर पैनल है, 100 एम्पेयर की बैटरी है, 20 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि अमिची कंपनी का है, इसका भी अनबॉक्सिंग हमने दिया है। और ये जो 3800 रुपये का ये सीलिंग फैन है जो कि AC और DC दोनों पर चल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अभी मैं 5-6 मतलब शायद मतलब 10-12 दिन हो गए इसको मैं चला रहा हूँ, बहुत ही अच्छे बेस्ट तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा सेटअप है। बाकी सभी वायरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर लोड जोड़ना होता है। और पूरा सेटअप बनने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगा। इसका बैकअप क्या है, बैकअप बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसीलिए अब यहाँ पर मतलब ये हमारी इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं रहने वाला नहीं, इसका स्पेशल ये वोल्टेज बनाएगा और बैटरी चार्ज करेगा। चाहे हमारे यहाँ पे कितने भी दिन लाइट ना आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ फैन और लाइट 100% इस सोलर पैनल के ऊपर दिन रात चलेगा। तो पैनल जो है मैंने धूप में यहाँ पर लाया हूँ और यहाँ पर लाके जो है इसको यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है छोटा सा हल्का सा पॉजिटिव, अंदर की साइड लिखा है पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। और डायोड की तरफ से भी समझ में आता है कि ये जो है डायोड का यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। और तीसरी चीज़ इस कैप के ऊपर भी लिखा है, ये कैप कुछ इस प्रकार बैठेगा तो इसके ऊपर भी लिखा है पॉजिटिव और निगेटिव। इसी प्रकार जो है मैंने 4 mm का केबल है, ये भी अमेज़ोन से मंगाया था, लगभग 500-600 रुपये में आपको 15 फीट केबल मिल जाएगा, 5 मीटर शायद, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो केबल है, ये रेड जो होता है पॉजिटिव होता है और ब्लैक जो होता है निगेटिव होता है। तो ये जो केबल है बहुत मतलब सिल्वर कोटेड आता है, कॉपर का होता है लेकिन ये सिल्वर मतलब एल्यूमिनियम, शायद एल्यूमिनियम कोटेड होता है, इसीलिए इस प्रकार दिखता है। लेकिन इसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसलिए हम ये वाला जो केबल है जोड़ दिया। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैनल बॉक्स अभी यहाँ पर 20 साल रहने वाला है, इसलिए केबल ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, इसीलिए यहाँ पर हम तगड़ा वाला केबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कुछ जोड़ा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर अभी फिलहाल क्लिप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमको कभी निकालना पड़ा है तो निकालने में झंझट हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। और ये जो कैप है इसी प्रकार बैठ जाती है यहाँ पर, कुछ इस प्रकार ये वाली कैप बैठ जाती है। अब ये पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से भी पानी नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी रबड़ है यहाँ पर, और यहाँ से भी पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
तो हो चुका। अब इसको बस यही कहीं पर भी टांग दो इसको, तो इसका काम बन जाएगा। फिलहाल जो है इस सोलर पैनल को हमने 2 तारों की मदद से बांध दिया, और कभी इसको अच्छी तरह से फिक्स करेंगे जब लाइट आएगी, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक बांध दिया और वहाँ पर एक बांध दिया, तो ये फिक्स हो चुका है अभी। और इसके नीचे कुछ तो रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, एल्यूमिनियम सेक्शन इस प्रकार। अब मेरे पास है ये एक क्लैंप मीटर, जिससे हम क्या करते हैं, सिर्फ डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डीसी वोल्टेज, तो यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये है मेरे पास क्लैंप मीटर। एम्पेयर तो नहीं चेक कर सकते, डीसी एम्पेयर तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम एसी मतलब ये सॉरी डीसी वोल्टेज तो हमेशा मतलब चेक ही कर सकते हैं। तो चलिए, अभी पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि अब हुआ क्या है कि 15 दिन वेट करने के बाद बाहर की तो तार हमने जोड़ के मतलब पूरा काम हो गया। अब यहाँ पर हमारे 2 तार हैं। अब देखते हैं कि सुबह के, अभी जो फिलहाल है सुबह के 9 बजे हैं, और कितना वोल्टेज यहाँ पर निकलता है। तो ये है नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। यहाँ पर लगा दो पॉजिटिव। वोल्टेज तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या तार ठीक से चिपक नहीं रहा। हाँ, तार ठीक से चिपक नहीं रहा था। ये देखिए, दोनों को लगा दिया तो यहाँ पर 21 वोल्टेज आ रहा है, मतलब पैनल इंस्टॉलेशन बिल्कुल ओके हो चुका है। अब 21 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लगा दिया। एक तार हमने निकाल दिया ताकि ये जो सोलर कंट्रोलर ख़राब ना हो। 21 वोल्टेज निकल रहा है। कितना एम्पेयर निकल रहा है, अब एम्पेयर मीटर ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम कोई और डीसी एम्पेयर मीटर यहाँ पर बिठाएंगे ताकि हमको रेगुलरली पता चले कि कितना एम्पेयर यहाँ से निकल रहा है। तो ये हमारी पूरी तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है।